बिहार के पश्चिमी चंपारण में एक ऐसा राज्य हुआ करता था जिसका प्रभाव सिर्फ गांव और शहरों तक सीमित नहीं था। इसका प्रभाव नेपाल की सीमा तक देखने के लिए मिलता था। हम बात कर रहे हैं बेतिया राज के बारे में। आज हम इसी बेतिया राज की कहानी की शुरुआत के बारे में जानेंगे। आज का बेतिया देखने में एक सामान्य शहर लगता है, लेकिन कई साल पहले यहाँ सिर्फ जंगल हुआ करता था और छोटे मोटे गाँव थे और बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी। उस समय चंपारण का इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका माना जाता था, क्योंकि यहाँ से बगल में ही नेपाल का इलाका था। और दोस्तों पहले के टाइम में व्यापार हुआ करता था, तो चंपारण से कई ऐसे रास्ते गुजरते थे व्यापार को लेकर, जिससे लोग आते जाते थे और व्यापार करते थे। और व्यापार को करते ही यहाँ एक नई ताकत उभरने लगी, नई राजघराने उभरने लगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पहले के जमाने में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है वही सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और इसी बीच एक नया राजघराना उभरने लगा जिसका नाम पड़ा बेतिया राज। इतिहास में बेतिया राज को चंपारण का सबसे शक्तिशाली राज्य बताया गया है। कहा जाता है कि बेतिया राज का प्रभाव इतने बड़े इलाके तक फैला हुआ था कि उसके अंदर कई ऐसे गांव आते थे, बहुत सारे क्षेत्र आते थे जो बेतिया राज के अधीन थे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेतिया नाम को लेकर एक सबसे दिलचस्प कहानी आपको सुनने के लिए मिलती होगी। मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेतिया जो दोस्तों नाम है वह बेत शब्द से लिया गया है, और बेत शब्द दोस्तों बांस से लिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ दोस्तों बांस का जंगल हुआ करता था और उसी से दोस्तों ये बेत शब्द लिया गया है, जिससे दोस्तों बेतिया नाम रखा गया। इसलिए दोस्तों आज हम इस शहर को बेतिया राज के नाम से जानते हैं। दोस्तों बेतिया राज सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। पहले के टाइम पे जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन था वही सबसे ताकतवर था। लेकिन बेतिया राज सिर्फ जमीन नहीं देखा, बल्कि कई ऐसे धार्मिक काम करवाए, कई ऐसे मंदिर बनवाए, पोखरा बनाए, तालाब बनाए, कई ऐसे जगह बनाए जो आज के भी टाइम पे आप जाकर देखोगे तो आपको इतिहास देखने के लिए मिलेगा। ऐसा लगता है कि बेतिया का इतिहास कहीं छिप गया है, पुराने किताबों में रह गया। ऐसा नहीं है। आज भी बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने मुंह से बेतिया की कहानी बताते हैं, लेकिन वो सारे कहानी आपको सुनने के लिए नहीं मिलता होगा। कुछ ऐसे कहानियां हैं जो बूढ़े बुजुर्ग अंदर दफना देते हैं, लेकिन मैं आपको उन सभी कहानियों के बारे में बताऊंगा जो आज तक आपको नहीं मालूम होगा। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिरकार बेतिया राज की सबसे पहले नींव किसने रखी थी और कैसे यह एक छोटा सा इलाका इतने बड़े राज में तब्दील हो गया, इतना शक्तिशाली राज बन गया। अगले भाग में हम जानेंगे कि बेतिया का पहला राजा की कहानी जिसने पूरे चंपारण का नक्शा ही बदल दिया। तो अगर आपको दोस्तों पार्ट 2 देखना है तो कमेंट जरूर करना, और आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों अभी ये बेतिया राज का सीरीज बहुत ही लंबा चलने वाला है।